कल यानी 28 सितंबर कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन पंजाब में जहां एक और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरी ओर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के टिकट पर बिहार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित मुख्यालय में वो कांग्रेस में शामिल हुए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने भी उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। कन्हैया कुमार ने कहा कि वो देश को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही महात्मा गांधी और भगत सिंह के सपने को बचा सकती है। उन्होंने कहा, आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। हम देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। हमने कन्हैया कुमार को लेकर एक विश्लेषण वीडियो किया था जिसमें हमने वाम दल को छोड़कर कन्हैया ने कांग्रेस पार्टी से हाथ क्यों मिलाया इसके बारे में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि किन कारणों से कन्हैया ने एक अलग विचारधारा के पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रहे हैं। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें मौका परस्त बताया जा रहा है। सीपीआई के कुछ नेताओं ने कन्हैया के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कन्हैया ने कभी कोई संघर्ष नहीं किया, उनके लिए विचारधारा के कोई मायने नहीं है। वहीं कुछ वाम दल के नेताओं ने यह भी कहा कि कन्हैया राज्यसभा पहुंचने के जल्दी में है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को प्रदेश में बहुत मजबूती मिली है। कन्हैया अब कांग्रेसी बन गए हैं और देश के सबसे पुरानी पार्टी की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही है। पार्टी के अंदर आलाकमान के खिलाफ विद्रोह की आवाजें भी उठ रही हैं। दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में कुछ मौकों को छोड़कर पार्टी को कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर दूसरे राजनीतिक दल में चले गए। कन्हैया एक युवा नेता के रूप में उभर ही रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, अल्पेश ठाकुर, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, ये कुछ ऐसे युवा नेताओं के नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी के साथ हो लिए। सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ने के फिराक में थे, लेकिन वो वसुंधरा राजे की वजह से ऐसा न कर सके। तो जहां एक और कांग्रेस में पलायन का सिलसिला अभी भी जारी है। उदाहरण के लिए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लुइजिन्हो फलेरियो ने हाल ही में पार्टी का दामन छोड़ दिया और उनके जल्द ही टीएमसी में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो नेताओं के पलायन के बीच कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले कन्हैया के मौजूदा छवि के बारे में बात करते हैं। कन्हैया को छात्र नेता के तौर पर देखा जाता है। हमने कन्हैया के कई ऐसे भाषण देखे होंगे जहां वे निडरता से सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की आलोचना करते थे। कई मौकों पर उन्होंने राहुल गांधी की भी आलोचना की है। कन्हैया के भाषणों में आक्रामकता की भरपूर झलक दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे वक्ता के शामिल होने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वहीं एक दूसरे पहलू पर भी आते हैं। कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि दरबारी कल्चर है। यहाँ नेता आलाकमान की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आलाकमान के अलावा किसी भी और नेता की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती। उदाहरण के लिए गुजरात में पाटीदार आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल। पिछले गुजरात चुनाव के दौरान हार्दिक राजनीतिक रूप से जितना सक्रिय थे, आज उनमें वह सक्रियता नजर नहीं आती। हार्दिक पटेल की लोकप्रियता भी अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी की इनएक्टिवनेस का असर हार्दिक पटेल पर हुआ, वैसे ही कन्हैया पर भी होगा, या कन्हैया की वजह से राहुल गांधी और अधिक एक्टिव हो जाएंगे? हार्दिक कांग्रेस में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, पर हम इतिहास की घटनाओं से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भविष्य की दिशा क्या होगी। कन्हैया के करीबियों के अनुसार वो मौजूदा सीपीआई नेतृत्व को इमेच्योर मानते थे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी यही कहा जाता है कि उनमें अभी अनुभव की कमी है और भाई बहन अब तक पार्टी को कोई बड़ी सफलता भी नहीं दिला पाए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व से कन्हैया कितना और कब तक संतुष्ट रहेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। कन्हैया के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में पल रहे हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या कांग्रेस में शामिल होकर कन्हैया ने राज्यसभा पहुंचने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया है, या बिहार में वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और एक नेशनल लीडर के रूप में उभरेंगे? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।